के सामने टीम शुभा बोतवल वॉरियर्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला टीम 40 गांव ने लिया है और सलामी बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए अमोल और उनके साथ हरीश। एक महत्वपूर्ण मुकाबला इस ग्रुप का, जहाँ पर अगर देखा जाए दोनों ही टीमों ने अब तक अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है। खासतौर पे जिस तरीके से टीम शिवनेरी 40 गांव खेली है, पिछले दो मुकाबले काफ़ी अच्छे रहे टीम के लिए। साथ ही साथ टीम बोधवल का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। तो एक महत्वपूर्ण लड़त इस ग्रुप से। आज के दिन का पहला मुकाबला, चौथा दिन ये चलता हुआ MCL मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4। दोन्ही संघांना विनंती असेल, कृपया आपला एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में पाठवा। सलामी बल्लेबाजी करने के लिए अमोल और उनके साथ आते हुए हरीश। और पहला ओवर लेकर टीम शिवनेरी 40 गांव की ओर से भूषण अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए भी पहला ओवर लेकर मराठा क्रिकेट लीग MCL सीजन 4 पहली ओवर लेकर भूषण। गेंदबाजी मार्ग पे तैयार, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अमोल, नॉन स्ट्राइक पर हरीश और ये मुकाबला शुरू करने का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। चौथे दिन का ये पहला मुकाबला। पहली गेंद लेकर भूषण मराठे, गेंदबाजी मार्ग पे तैयार। पहली गेंद भूषण की हल्के हाथों से प्लेस करके खेलने की कोशिश थी। रनआउट का मौका बन सकता था यदि डायरेक्ट हिट लगती तो। सिंगल आता हुआ पहली गेंद पर और सिंगल के मदद से आज के इस दिन की शुरुआत होती हुई। महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों ही टीम के दृष्टिकोण से। और आज के दिन अगर देखा जाए कुछ बड़ी बड़ी टीम्स खेलते हुए नजर आएगी। एक्साइटिंग आज का दिन रहेगा, मजेदार मुकाबले, धमाकेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे। एक और बढ़िया गेंद यहाँ पर भूषण की, बैकफुट से यहाँ पर पंच करने की कोशिश जरूर की गई लेकिन कोई रन मिलेगा नहीं यहाँ पर बल्लेबाज को। डॉट गेंद। कल के दिन की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे हाई स्कोर देखने को मिले थे। पूरी तरीके से बल्लेबाजों के नाम कल का दिन, और आज देखना पड़ेगा किस तरीके से शुरुआत होती है इस मुकाबले में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला टीम शिवनेरी 40 गांव ने लिया है। और अब तक अगर देखा जाए पहली 4 गेंदें अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई गेंदबाज भूषण मराठे राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक अच्छी लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से पहली गेंद पर भी उसी दिशा में गेंद गई थी लेकिन इस मर्तबा कोई रन मिलेगा नहीं बल्लेबाज को। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। स्कोरबोर्ड पर 3 रन लग चुके हैं। अब तक किफ़ायती है पहला ओवर चलता हुआ। भूषण मराठे कमाल की गेंदबाजी की है। टीम बोधवल इस मुकाबले में एक अच्छा स्कोर रखना पड़ेगा। जिस प्रकार की टीम है शिवनेरी 40 गांव, इस बार गेंद हवा में लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, विकेट का पतन और लगता हुआ पहला झटका इस मुकाबले में।
पहला झटका लगता हुआ इस मुकाबले में पहले ही ओवर में। बहुत ही बढ़िया ओवर देखने को मिला भूषण द्वारा। और अब देखना पड़ेगा नए बल्लेबाज अक्षय पाटिल, अक्षय डांगे बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए। पहले ही ओवर में एक ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी और वो ब्रेक थ्रू दिलाया है अपनी टीम के लिए। अक्षय डांगे नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए। बैकफुट से यहाँ पर सिर्फ टाइम किया था, इनफील्ड को क्लियर करके बाउंड्री लगाने की कोशिश जरूर की गई बल्लेबाज द्वारा पहली गेंद पर। 2 रन आसानी से पूरे होते हुए और 2 रन की मदद से पहला ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है स्कोरबोर्ड पे 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। किफायती ओवर देखने को मिलती हुई भूषण मराठे द्वारा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय और पहले ओवर के बाद अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है निर्णय देखने को मिलता हुआ गेंदबाज भूषण मराठे की अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाजी मार्ग पे बबलू अजबे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बबलू एक और स्कोरबोर्ड पर 4 रन लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे हरीश, नॉन स्ट्राइक पर अक्षय। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, अंतिम ओवर। पहली गेंद बबलू की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जरूर थी, पुल करने का प्रयास लेकिन सीधा फील्डर के पास गई ये गेंद। केवल 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई स्कोरबोर्ड पर 5 रन। पावर प्ले के ओवर्स उसको लगातार यूटिलाइज करने की कोशिश देखने को मिलती हुई दोनों बल्लेबाजों द्वारा। लेकिन अब तक अगर देखा जाए गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है। लेग कटर पेश करते हुए इस मरतबा बबलू राउंड विकेट से गेंदबाजी हो रही है। और थोड़ा सा अगर देखा जाए पहली दोनों ही गेंदें, पहली गेंद जरूर शॉर्ट थी लेकिन उसके बाद एक अच्छी लेग कटर पेश की। 2 गेंदें 2 रन अब तक इस ओवर से बबलू अजबे। फिर से वही लेग कटर गेंद, इस बार जरूर प्रयास अच्छा किया था, रिवर्स हिट खेलने की कोशिश थी, शायद पिक कर लिया था कि गेंद को थोड़ा सा बाहर रखने की कोशिश, थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश हो रही है और इसी के चलते ये स्विच हिट खेलने का प्रयास बल्लेबाज द्वारा। लेकिन एक और डॉट गेंद बबलू द्वारा। फिर से बढ़िया गेंद थी, इस बार भी कवर्स के रीजन में खिलाड़ी तैनात है, कोई रन मिलेगा नहीं। दबाव बनाया है शुरुआत के ओवर्स में। पावर प्ले के ओवर्स में इतने आसानी से बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे अगर देखा जाए तो बबलू अजबे। पिछला ओवर काफी किफायती रहा था। इस बार फिर से वही धीमी रफ्तार वाली गेंद, धीमी रफ्तार वाली लेग कटर गेंद और फिर से एक डॉट गेंद देखने को मिलती हुई। हरीश गेंदबाजी, हरीश बल्लेबाजी करते हुए और स्कोरबोर्ड पे 6 रन अब तक लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में जिस तरीके की शुरुआत चाहिए थी वो मिली नहीं है। फिर से फुल टॉस गेंद थी और इस बार अच्छा शॉट लगाया है। गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए अच्छे अंदाज में इस ओवर को समाप्त करते हुए। बढ़िया शुरुआत होती हुई टीम शून्यरी 40 गांव के लिए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला लिया है और अब तक अगर देखा जाए वो फैसला सही साबित होता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी पहले 2 ओवर जहाँ पर हमने देखे है कि यहाँ पे ज़्यादा रन बनते हैं, पावर प्ले का फ़ायदा उठाने की कोशिश हमेशा ही रहती है। यहाँ पर भी कोशिश तो भरपूर की गई लेकिन अच्छी गेंदबाजी दोनों ही सलामी गेंदबाजों द्वारा। गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं। फिर से एक बार भूषण मराठे अपने कोटे का दूसरा, टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर तैयार। ये अच्छी सोच यहाँ पर, जानते हैं कि पिछला ओवर काफ़ी अच्छा रहा था इनका, तो बैक टू बैक दूसरा ओवर कराना ये सही समझा कप्तान ने और इस ओवर की शुरुआत भी अच्छे अंदाज में करते हुए। दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर क्योंकि इतने आसानी से यहाँ पे रन बनाने दिए नहीं है और एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे अगर देखा जाए तो कल के दिन भी हमने देखा था 80-90 रन आसानी से चेस हो रहे हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा टीम बोधवड़। भूषण मराठे
एक और फुल टॉस गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया डीप पॉइंट के रीजन से। खिलाड़ी जब तक फील्ड करते सिंगल आसानी से पूरा होगा। सिंगल के मदद से रन संख्या 11 रन स्कोर बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पर प्रगति पर चलता हुआ ये तीसरा ओवर इस पहले इनिंग का। पहला मुकाबला आज के इस चौथे दिन का मराठा क्रिकेट लीग मराठा रण संग्राम 2024 सीजन 4। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी लॉन्ग ऑफ के रीजन से। खिलाड़ी जब तक फील्ड करते एक और सिंगल, सदा माइंड करेगी नहीं गेंदबाजी टीम यदि इसी तरीके से सिंगल डबल्स आएंगे तो, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए पूरी तरीके से बल्लेबाजों को रोक के रखा है, मौका नहीं दे रहे हैं बाजुए खोलने का। एक बाउंड्री जरूर पिछले ओवर में आई लेकिन उसके बावजूद भी रन की गति उस अंदाज में आगे बढ़ने दी नहीं है। एक बार फिर से बल्ला तो जोर से घुमाने का प्रयास किया लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। और दिन का पहला मुकाबला ये चलता हुआ, शुरू थोड़ा सा धीमा खेलती हुई विकेट, 13 रन स्कोर बोर्ड पे, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो लेग ब्रेक गेंदबाजी का इस्तेमाल दोनों ही गेंदबाजों द्वारा, फिर चाहे भूषण हो या फिर बबलू। ये लेग कटर गेंद इस बार भी, लेकिन इस बार गेंद को पड़ा था और गेंद को जड़ा भी है। आज के दिन का ये पहला बड़ा हिट। वो 19 रन स्कोर बोर्ड पे, एक बड़े हिट की तलाश लगातार जारी थी। पिछले गेंद पर वो बड़ा हिट आया था और इस बार सीधे बल्ले से अब गेंद 1 बाउंस 4 रनों के लिए मोमेंटम तलाश रही है बैटिंग टीम। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 23 रन। पिछले ओवर में एक बड़ा हिट, एक बाउंड्री के साथ ओवर को समाप्त किया। और क्या यहाँ से वो मोमेंटम जिसको तलाश रही है बैटिंग टीम शुभा बुद्धवल वॉरियर्स, क्या उस मोमेंटम पर वापस अपनी टीम को लेकर आ सकते हैं दोनों बल्लेबाज, ये देखने लायक चीज रहेगी। बॉलिंग मार्क पे कुशल पाटिल, कुशल अपने कोटे का पहला टीम के लिए चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पे। पहली गेंद कुशल की सामने की ओर, अच्छा ऑन ड्राइव देखने को मिलता हुआ, 1 रन आसानी से पूरा होगा। और इस सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 24 रन स्कोर बोर्ड पे। 3 ओवर 1 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ कुशल एक और तेज गति के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और देखना पड़ेगा किस तरीके से अब उनकी गेंदबाजी रहती है। इस बार पैरों पे गेंद थी, गलती की और गेंद को भेजा स्टैंड्स में। एक और बड़ा हिट आता हुआ। तो जरूर शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे टाइमिंग के साथ, लेकिन पिछली 3 गेंदें 16 रन बना चुका है ये बल्लेबाज। वो लय जिसको खोज रहे थे, अब जाके वो लय उन्होंने पाई है। एक बार फिर से गेंद को भेजा है फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ हरीश के बल्ले से। 12 गेंदें 29 रनों की पारी, जिसमें पिछले 4 गेंदों में वो 22 रन बना चुके हैं। 3 बड़े हिट्स, 1 बाउंड्री। शुरुआत में समय ज़रूर व्यतीत किया क्रीज पर, थोड़ा सा टाइमिंग से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब एक बार जब सेट हो चुकी है क्रीज के ऊपर, अब बड़े बड़े हिट्स लगाते हुए दबाव डाला है पहले ही ओवर में कुशल के ऊपर।
3 ओवर 3 बॉल 36 रन स्कोर बोर्ड पे नजर आते हुए। मोमेंटम शुरुआत में मिला नहीं, लेकिन अब जाके अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। कुशल अगली गेंद लेकर, ये अच्छी गेंद, जड़ में इस गेंद को रखा और इस बार बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब। डॉट गेंद, 36 रन स्कोर बोर्ड पे, एक महत्वपूर्ण विकेट खोया है और देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले ओवर्स में किस तरीके से बल्लेबाजी होगी, क्योंकि शुरुआत अब अच्छी देखने को मिलती हुई। विकेट से बचा कर खेली है। इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश, संपर्क उतना अच्छा था नहीं इस बार और नो बॉल का इशारा आता हुआ। और नो बॉल पे अगर देखा जाए तो हिट की गेंद पर अब देखना पड़ेगा बल्लेबाज किस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मौका लगभग बना लिया था लेकिन वहाँ पे ओवर स्टेपिंग हुई। नो बॉल का इशारा और अब आने वाली गेंद पर हिट, जहाँ पर एक विकेट आना चाहिए था गेंदबाज के लिए, वहाँ पर आने वाली गेंद ऐसी रहेगी जहाँ पर बल्लेबाज कहीं पर भी बल्ला घुमा सकते हैं। फिट 38 रन स्कोर बोर्ड पे, 3 ओवर 4 बॉल। फिर से सोच यही थी कि एक और बड़ा हिट खेला जाए, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। बैक टू बैक दूसरी दफा लॉन्ग ऑफ के रीजन में कैच पकड़ा गया, लेकिन दोनों ही दफा बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद देखने को मिलेगा। 3 ओवर 5 बॉल। अब तक अगर देखा जाए इस ओवर से 16 रन आ चुके हैं। हरीश 14 गेंदे 30 रनों की पारी, एक लाइफलाइन कह सकते हैं अगर देखा जाए तो। पिछली गेंद पर यहाँ पर तेज रफ्तार की गेंद थी, इस बार बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब रहे। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 39, 39 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अगला ओवर लेकर फिर से एक बार बबलू। अपने पहले ओवर में महज 6 रन दिए थे इस गेंदबाज ने और यहाँ पर अब देखना पड़ेगा किस तरीके से गेंदबाजी होती है, क्योंकि पिछले 2 ओवर में रन आए हैं देखा जाए तो टीम शुभा बोधवल वॉरियर्स के लिए। क्या फिर से वो मूवमेंट अपनी तरफ लेकर आ पाते हैं बबलू हसबे? पहली गेंद पर जिस कार्य के लिए लेकर आए थे कप्तानों ने, विकेट चटकाई है। कोई गलती नहीं वहां पर शॉर्ट कवर के रीजन में विलास द्वारा, और दूसरा झटका इस मुकाबले में बबलू को मिलती हुई है पहली विकेट। 39 रन के स्कोर पर दूसरा झटका इस मुकाबले में लगता हुआ। नए बल्लेबाज जाते हुए सोनू बैटिंग आभार संभालने के लिए। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अभी भी हरेश मौजूद है, जिन्होंने लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है इस मुकाबले में, जिसमें 3 बड़े हिट्स देखने को मिले उनके बल्ले से। और फिर से एक बार बबलू राउंड विकेट से फिर से वो लेग ब्रेक गेंद देखने को मिलती हुई। कमाल की गेंदबाजी की है अगर देखा जाए इस गेंदबाज ने। पहला ओवर बहुत किफ़ायती रहा था और इस ओवर में भी अगर देखा जाए पहली 2 गेंदें अब तक कोई रन दिया नहीं है। और क्या फिर से एक बार वो रनों की गति पर अंकुश लगाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि पिछले 2 ओवर में ज़रूर रन आए, लेकिन उसके बाद बबलू हसबे जैसे आए हैं फिर से एक बार ब्रेक लगाया है रन संख्या पर। टीम शुभा बोधवल वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में एक अच्छा स्कोर रखना पड़ेगा।
क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी नजर आई थी टीम शिवनेरी चालीसगांव के पास, निश्चित तौर पे एक अच्छी बैटिंग लाइनअप, जरूर दूसरा रन लेने का प्रयास वहां पे मना किया गया। बिल्कुल सही कॉल आता हुआ बैटिंग एंड की ओर से। 40 रन स्कोर बोर्ड पे। यहाँ से अगर देखा जाए इसके बाद 3 ओवर का खेल बचा है, 80-85 रन कम से कम बनाने होंगे बैटिंग टीम को, ताकि एक चैलेंजिंग स्कोर सामने रख सके टीम शिवनेरी के। लेकिन फिलहाल बबलू अजबे, कमाल की गेंदबाजी, फिर से वो लेग कटर गेंद थी, इस बार थोड़ा सा सामने जरूर कर बैठे, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद, जब तक वो फील्ड करेंगे दूसरा रन की कोशिश है। और आसानी से ये 2 रन पूरे होते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। ये चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आसानी से बल्लेबाज बाउंड्री अगर नहीं मार पा रहे तो सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर से लेग ब्रेक गेंद, बाहरी किनारा, फ्लाई स्लिप रीजन में गेंद जाती हुई, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और इस सिंगल के मदद से 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 5 ओवर के बाद रन संख्या 43, 43 रन स्कोर बोर्ड पे, 2 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर लेकर विलास गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए, छठा ओवर लेकर। पहली गेंद विलास की, काफी शॉर्ट है गेंद थी और बहुत अच्छा पुल शॉट लगाया है, नतीजा 6 रन। फिर से एक बार वही गेंद थी, लेकिन इस बार वो एलिवेशन मिला नहीं, थोड़ी सी निराश नजर आते हुए बल्लेबाज अपने आप से। पर ये दोनों ही गेंदों पर अगर देखा जाए तो काफी शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी हुई है विलास द्वारा। 150 रन स्कोर बोर्ड पे, 16 गेंदों का खेल अभी भी इस पहले पारी का आना बाकी। ये अच्छी गेंद है, यहाँ पर गेंद को थोड़ा सा आगे किया, जबकि बल्लेबाज अगर देखा जाए थोड़ा सा पीछे इस गेंद को खेलने की तैयारी में थे, क्योंकि पहली दोनों ही गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा गेंद को आगे रखा। यह अच्छी सोच गेंदबाज की। 150 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर विलास पहली 2 गेंदों में जरूर लय में नजर नहीं आए थे, लेकिन तीसरी गेंद बहुत बढ़िया। इस बार डाउन द लेग जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। 50 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए टीम शुभा बोदवड़ वॉरियर्स के लिए। तीन गेंदें अब तक इस ओवर की, जिसमें 7 रन दिए। अगर बात की जाए गेंदबाज की तो हरीश स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे विलास की अगली गेंद का। अच्छा शॉट लगाया लॉक ऑन के रीजन में, पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते। एक और सिंगल आसानी से पूरा होता हुआ, 51 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। एक और कमाल की गेंद थी, थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर देखा जाए वो स्क्वायर लेग के एरिया में खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने। पहली गेंद पर बड़ा हिट लगने के बाद कमाल की वापसी देखने को मिली है विलास द्वारा इस ओवर में। ऐसा लगा कि शायद इस ओवर को बल्लेबाजी टीम बड़ा बना सकती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया वापसी देखने को मिलती हुई विलास द्वारा। एक और अच्छी गेंद, और इस अच्छी गेंद के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर के बाद रन संख्या 51 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। यहाँ से अगर देखा जाए अभी भी 12 गेंदों का खेल आना बाकी। छः ओवर 51 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए
यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा है। कुशल गेंदबाजी करने के लिए आए। पहला ओवर ज़रूर थोड़ा सा महंगा रहा था, 16 रन उन्होंने खर्च किए थे। क्या इस ओवर में कमबैक कर सकते हैं अपनी टीम के लिए? फिलहाल अच्छी गेंदबाजी पिछले ओवर में देखने को मिली। पहली गेंद कुशल की, लो फुल टॉस गेंद, कवर्स के रीजन में खेलने का प्रयास। डीप में खिलाड़ी मौजूद जब तक फील्ड करेंगे केवल 1 रन मिलेगा। अच्छी शुरुआत इस ओवर की। अगर देखा जाए तो डेथ ओवर्स में लो फुल टॉस एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, लेकिन वो उस समय जब थोड़ी सी वो लो फुल टॉस नीचे डिप कर रही हो, खासतौर पे ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर की लाइन पे कुशल गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में महंगे जरूर साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर में अगर देखा जाए तो अब तक अच्छी शुरुआत, लेकिन थोड़ा सा मिसजज किया वहाँ पर खिलाड़ी ने इस मरतबा गेंद को, और इसी के चलते ये 2 रन आसानी से पूरे होंगे। 54 रन स्कोर बोर्ड पे, 6 ओवर 2 बॉल, 19 रन अब तक दिए अपने स्पेल में कुशल ने। कोई विकेट मिली नहीं है। पिछला ओवर काफ़ी अच्छा रहा विलास द्वारा। सामने की ओर फिर से अच्छा शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। सिंगल के मदद से रन संख्या 55 रन स्कोर बोर्ड पे चलता हुआ ये 7वां ओवर। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला ग्रुप एच से महाराष्ट्र बना मध्य प्रदेश, इसके बाद वो मुकाबला रहेगा। फिर से एक जड़ में गेंद थी, कवर्स के रीजन में ये शॉट को खेला गया। पहला रन तेजी से पूरा, दूसरे रन की कोशिश है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलती हुई दोनों ही खिलाड़ियों के बीच, बढ़िया तालमेल, आंखों ही आंखों में इशारा और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 23 गेंदों में 43 रनों की पारी हरेश के बल्ले से आई है। टीम का स्कोर 57 रन। तो अब तक अगर देखा जाए हरेश को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज को वो पटकी हुई गेंद थी। फिर से पुल करने की कोशिश, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, एक और सिंगल। इस ओवर में काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी कुशल द्वारा देखने को मिली है। कुल मिलाकर अब तक की गई 5 गेंदों में केवल 7 रन दिए है कुशल ने। किफ़ायती गेंदबाजी होती हुई पिछले 2 ओवर। फिर से एक बार इस मुकाबले में टीम शिवनेरी चालीसगांव, कमाल की गेंदबाजी रही है आज के दिन। और अगर देखा जाए इस इनिंग में अच्छी चीज़ यही रही है, कुल मिलाकर ये 7वां ओवर चल रहा है, केवल 2 विकेट लिए हैं गेंदबाजों ने, लेकिन डॉट बॉल परसेंटेज इस मुकाबले में ज़्यादा रहा है। बाउंड्रीज कम खर्च किए, एक्स्ट्रास कम दिए हैं। 59 रन स्कोर बोर्ड पे, लगभग 8.63 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति चलती हुई। इसको बढ़ाने की लगातार कोशिश तो जारी है, लेकिन लगातार वो डॉट गेंदें देखने को मिलती हुई। ज़रूर अपील देखने को मिली है यहाँ पे। क्लोज डिसीजन तीसरे अंपायर की ओर गए। तीसरे अंपायर की ओर गए यहाँ पर। स्कोरबोर्ड पे 59 रन तो रहेंगे, लेकिन क्या एक और विकेट आ सकती है, ये देखने लायक चीज़। तीसरे अंपायर इन एक्शन, क्लोज ये कॉल नज़र आता हुआ। वहाँ पे क्या बैट ड्रैग किया था या नहीं सही समय पे, यही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। लेकिन इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला टीम महाराष्ट्र वर्सेस मध्य प्रदेश। अंपायर का इशारा आता हुआ OUT, आउट। बल्लेबाज वापस जाते हुए, और इस मुकाबले में तीसरा झटका लगता हुआ टीम भूतबल 11 को। 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, और रन संख्या 59 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। प्रसाद, अच्छा शॉट लगाया आते ही प्रसाद ने। फिर से एक बार पीछे खिलाड़ी मौजूद जरूर। स्ट्राइकिंग एंड पर अब प्रसाद नजर आते हुए, सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए स्कोरबोर्ड पे 60 रन लग चुके हैं। केवल 5 गेंदों का खेल आना बाकी।
क्या इन 5 गेंदों में थोड़ा सा रन गति को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी की है विलास ने, कमाल का ये स्पेल अब तक चलता हुआ, कमाल का स्पेल देखने को मिलता हुआ। सामने की ओर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, पीछे खिलाड़ी नीचे खिलाड़ी पकड़ा है कैच और वापस जाता हुआ एक और बल्लेबाज। नए बल्लेबाज महेश बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए 60 रन के स्कोर पर चौथा बल्लेबाज वापस जाता हुआ। अब तक अगर देखा जाए इस मुकाबले में हरीश को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से रन आए नहीं है और यही परेशानी रही है टीम शुभा भुजबल वॉरियर्स के लिए इस मुकाबले में। लेकिन शिवनेरी चालीसगांव कमाल का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ, जिस तरीके से अब तक गेंदबाजी फील्डिंग दोनों ही चीज़ें हुई है। टॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, ये कमाल की गेंद थी, अचंभित करने वाली गेंद, एक और विकेट का पतन। ज़रूर वो मौके बने हैं हैट्रिक के, क्या विलास यहाँ पर इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक ले सकते हैं, ये देखने लायक चीज़ रहेगी। जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास, शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, सिंगल यहाँ पर आएगा। सिंगल के मदद से एक और रन, 61 रन स्कोर बोर्ड पे। आखिरी ओवर इस इनिंग का चलता हुआ, लेकिन इस ओवर में अब तक सिर्फ 2 रन दिया है। एक लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता हुआ आज के दिन का पहला। इस बार स्विच हिट लगाया है, मिडल ऑफ द बैट से गेंद निकली 4 रनों के लिए। छब्बीस गेंदे 150 रनों की पारी, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिनके बल्ले से आज रन आए हैं। फिर से वो रिवर्स हिट का प्रयास था, यहाँ पर सिंगल पूरा करेंगे और सिंगल से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। सिंगल की मदद से यहाँ पर कुछ चतुराई दिखाने का प्रयास, 1 रन मिलेगा सिंगल की मदद से। 50 रन पूरे होते हुए हरेश के, साथ ही साथ रन संख्या जा पहुंची इस मुकाबले में 66 रन स्कोर बोर्ड पे जीतने के लिए 48 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता।
जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4 मराठा रणसंग्राम आप देख रहे हैं। आज का ये पहला मुकाबला टीम शिवनेरी 40 गांव वर्सेस भोदवड़ के बीच चलता हुआ, जहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था टीम शिवनेरी ने और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है। जीतने के लिए लक्ष्य महज 67 रनों का 48 गेंदों में कुछ ही क्षणों में ये रनचेस आपके सामने रहेगा। सड़सठ रन लक्ष्य जरूर अगर देखा जाए छोटा है, लेकिन अगर टीम शुभा भोदवड़ वॉरियर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए, शुरुआत में अगर विकेट्स लेंगे, पावर प्ले के ओवर्स में थोड़े से रन बचाएंगे तो निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा मिल सकता है इस लक्ष्य को बचाते हुए। लेकिन अच्छी गेंदबाजी आज करनी पड़ेगी, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। दोनों ही टीम कृपया एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। सलामी बल्लेबाजी करने के लिए बबलू अजबे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कृपया एक्स्ट्रा प्लेयर भेजिए बैटिंग टीम। और पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए रितेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अपने स्पेल का पहला टीम के लिए पहला ओवर लेकर महज 67 रनों की जरूरत। बबलू और आकाश सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बबलू, पहिलाच बॉल एक चांगला फटका वाईडिच लॉंग ऑफच्या दिशेने, एक माफक लक्ष या मॅचमध्ये 40 गाव संघासमोर शुभा 11 भोदवाड संघाचं। नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं। जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीगचा हा थरार, चौथा दिवस या स्पर्धेचा, सकाळचं सत्र, पहिला सामना। कोवळ्या उन्हात सामने खेळायला मजा येते आणि सकाळचे सत्र अधिराज्य गाजवलं 40 गाव संघाने। यावेळी समोर टाकलेला बॉल अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, वाईडिच लॉंग ऑनला बॉल चाललाय
क्षेत्ररक्षक काऊ कॉर्नरला पोहोचतील तोपर्यंत सिंगल या बॉलवर. या सिंगलच्या मदतीने दोन्ही बॅटर्स खातं उघडत असताना दोन धावा धावफलकावर. या मॅचमध्ये एक सोपं लक्ष ठेवलं आहे आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग आता शिवनेरी चाळीसगाव संघ कशा प्रकारे करतो हे बघायचं आहे. 67 धावांचं लक्ष आहे. यावेळी अप्परकट केलाय, खूप चांगला फटका. सचिन तेंडुलकर यांची आठवण करून देणारा हा स्ट्रोक. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या 8 रन. आखोटप्प्याचा बॉल, शॉट ऑन पूल, गॅप शोधलाय, आउटफील्ड फास्ट, बॉल सीमा पार, चौकार. शरीराच्या दिशेने आतमध्ये येणारा बॉल, फक्त दिशा दिली या बॉलला, चौकार प्राप्त होतोय. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 12 धावा. बिनगडी बाद शिवनेरी चाळीसगाव. यावेळी पुन्हा एक वेळ क्रॉस लाईन, व्हॉट अ शॉट, फक्त दिशा दिली या बॉलला, वेगाचा वापर, आणखी एक चौकार. आज बॉलमध्ये आतापर्यंत 16 धावा धावफलकावर. शिवनेरी चाळीसगाव दमदार सुरुवात करते आहे या सामन्यात. 43 बॉलमध्ये 51 रन करायचे आहेत. बॅकफुटवरून यावेळी चांगला कट, क्षेत्ररक्षक पॉइंटला, डॉट बॉल, षटक समाप्त. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना टीम शिवनेरी चाळीसगाव 16 धावा, बिनगडी बाद. पहिला धक्का या मॅचमध्ये बॅकफुटला जात, कट करण्याचा प्रयत्न आणि एक चांगला झेल. पहिली विकेट प्राप्त होते. पहिला धक्का या सामन्यात. टीम शिवनेरी चाळीसगाव संघाला लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पहिलाच बॉल लॉफ्ट केलाय, बॉल हवेत, फक्त पुन्हा एक वेळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये विसावेल आणि दुसरा धक्का या मॅचमध्ये लागत असताना 16 धावांवर दुसरी विकेट प्राप्त होते आहे. आकाश कोकाटे परतले आणि आता शिवनेरी चाळीसगाव संघावर पलटवार केला शिवबा बोदवड संघाने. शिवनेरी चाळीसगाव एक प्रमुख संघ या स्पर्धेमधला. 2 मॅचमध्ये 2 विजय संपादन केले शिवनेरी चाळीसगाव संघाने. परंतु यानंतरची लढत खूप इंटरेस्टिंग आहे. टीम महाराष्ट्र विरोधात टीम मध्य प्रदेश. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल की टॉससाठी यायचे. शिवनेरी चाळीसगाव संघाने मागची दोन्ही सामने जिंकले आहेत आणि या मॅचमध्ये जर त्यांनी विजय नोंदवला तर सरळ सरळ क्वालिफाय होणारा हा या ग्रुपमधून संघ असेल, ग्रुप सी मधला. रिव्हर्स खेळलाय, टायमिंग चांगलं, बॉलमध्ये गॅपमध्ये पाठवलाय, थर्ड मॅनला ठोकलाय चौकार. चांगली बॅटिंग
नाही, क्रिकेटच्या खेळात हीच तर मजा असते. विकेट्स पडल्यानंतर सुद्धा धावांचा वेग जो आहे तो कायम ठेवलाय. अभिषेक पहिल्याच बॉलवर चौकार, रिव्हर्स स्वीपचा एक दैदिप्यमान फटका. या खेळात कधी वेळ बदलायला वेळ लागत नाही. रेफरलची मागणी केली आहे जर्क बॉलसाठी. हा रेफरल मागितलाय. जर्क बॉलसाठी रेफरलची मागणी आणि थोड्याच वेळात निर्णय आपल्या समोर येईल पंचांच्या वतीने. 40 बॉल 47 धावा या ठिकाणाहून करायचे आहेत. एकवीस धावा 21 लॉस ऑफ 2 विकेट. सागर येत आहेत आता बॉलिंगसाठी. 21ला 2, 41 बॉलमध्ये 46 रन करायचे आहेत शिवनेरी चाळीसगाव संघाला. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र संघाला विनंती असेल की टॉससाठी यायचे. ओ लेक्स्टमोर हा बॉल व्हाईट बॉलचा इशारा आणि थोड्याशाने बचावले फलंदाज, परंतु हा बॉल फ्री हिट आहे कारण या आधीचा बॉल नो बॉल होता. व्हाईट बॉल, येणारा बॉल आता पुन्हा एक वेळ फ्री हिट असेल. धावसंख्या 22. 41 बॉलमध्ये 45 धावा करायच्या आहेत या सामन्यात. आणखी एक चांगला बॉल, यावेळी थोडासा फ्लाइटेड बॉल ऑप्टमच्या बाहेर आणि जागेवरून हा बॉल इनसाइड आउटचा प्रयत्न होता. फुटवर्क नव्हतं बघा. बॅकफुटला बॉडी वेट पूर्णपणे फक्त बॅट फेकली होती बॉलवर, त्यामुळे बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही. आणखी एक चांगला बॉल आणि पूर्णपणे आतापर्यंत नियंत्रित गोलंदाजी केली आहे. बदली गोलंदाज म्हणून सागर बोलंगसाठी आले आहेत आणि प्रत्येक बॉल जर बघितला तर एक वेगवेगळ्या टप्प्यावर टाकलाय. पहिला बॉल जरूर वाईड आला होता बदली गोलंदाज आल्यानंतर, परंतु त्यानंतरचे सर्वच बॉल एका वेगळ्या टप्प्यावर लेंथवर पाहायला मिळत आहेत. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न आणि आणखी एक शानदार बॉल. अपील होते, नकार येतोय पंचांचा. लाऊड अपील झाली, उत्साही होते सर्व खेळाडू. नकार येतोय, आणखी एक डॉट बॉल आणि अशा प्रकारच्या अपील पंचांना दबाव टाकण्यासाठी केल्या जातात. पण तो खूप चांगली पंचगिरी या स्पर्धेत राहिली आहे आमच्या चारही पंचांकडनं. 22 धावा 22 लॉस ऑफ 2 विकेट. 1.4 चेंडूचा खेळ समाप्त. 38 बॉलमध्ये या ठिकाणी 45 धावा करायच्या आहेत. बॅकफुटवरून पंच केलाय, सिंगलची मागणी, फिक्स सिंगल. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. एका धावेच्या मदतीने 23 रन 23 लॉस ऑफ 2 विकेट. शिवनेरी चाळीसगाव विरोधात शुभा बोदवड संघ. यानंतर महाराष्ट्र विरोधात टीम गुजरात. ती एक चित्तथरारक लढत होईल. त्या मॅचमध्ये सर्वच प्रेक्षकांच्या अपेक्षा वाढल्यात आणि भरपूर आतुरतेने वाट बघतायत संपूर्ण प्रेक्षक त्या मॅचची. महाराष्ट्र विरोधात मध्य प्रदेशचे खेळाडू. पायावर टाकला होता हा बॉल. दिशा देण्याचा प्रयत्न, शॉट पॉइंट लिगला क्षेत्ररक्षक. डॉट बॉल
पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त. बदली गोलंदाज म्हणून सागर आले होते आणि फक्त 2 धावा खर्च करतायत. 23ला 2 षटक समाप्त. 36 बॉलमध्ये करायच्या 44 धावा. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात बॉलिंगसाठी रितेश येत आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा देत 1 विकेट प्राप्त केली होती रितेशने. एक युवा वेगवान गोलंदाज शुभा भोदवळ संघासाठी बॉलिंगची धुरा सांभाळतोय. समोर टाकलाय पुन्हा एक वेळ क्रॉस बॅटेटने हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक. एकच रन या बॉलवर. एक माफक लक्ष या मॅचमध्ये ठेवलं शुभा भोदवळ संघाने. आणि पहिल्या डावात जर बघितलं तर हरेश वगळता कुठल्याही बॅटरला दुहेरी आकडा गाठता आला नाही आणि त्याचमुळे फक्त 66 धावा करता आल्या टीम शुभा भोदवळ संघाला. दिशा देण्याचा प्रयत्न होता. व्हाईट बॉलचा इशारा. आजच्या दिवसात काही महत्त्वाच्या लढती पाहायला मिळतील. जिल्हा हबचे काही संघ, काही राज्याचे संघ एकमेकांच्या विरोधात खेळतील. लेग स्टंप मिस करत होता हा बॉल, त्यामुळे व्हाईट बॉलचा इशारा. अवांतर धाव या एक्स्ट्राच्या मदतीने. धावसंख्या 25 रन. शिवनेरी चाळीसगाव संघाचा प्रवास थक्क करणारा राहिला या स्पर्धेत. सलग 2 मॅचेसमध्ये 2 वन साइडेड विजय आणि ही मॅच जवळपास एका हाती विजयाच्या दिशेने वाटचाल करते ही टीम. परंतु शेवटी क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. मॅच पलटू शकते. समोर खेळ आहे स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध सरळ बॅटने हा षटकार. यावेळी आणखी एक सरळ व्हॉट अ शॉट. स्टँड अँड डिलिव्हर षटकार. कमालीचा फटका. स्टँड अँड डिलिव्हर. बॅटचा फ्लो बघा. टायमिंग नजाकत पाहायला मिळते या शॉटमध्ये. विनोद आता आक्रमण करतायत. विनोद खैरनार. आणखी एक वेळ. लगातार 3 षटकार या मॅच मध्ये. विनोद ही इज ऑन फायर. जोश प्रदान करतायत या फटकेबाजीमध्ये. लगातार 3 षटकार आणि धोनी लोहरी सुद्धा अगदी काही तशाच जोश उत्पन्न करणाऱ्या. 43 धावसंख्या, 43 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. लगातार 3 षटकार. रितेश सारख्या प्रमुख गोलंदाजाला टार्गेट केलं या षटकात विनोद खैरनार यांनी. यावेळी मागे खेळण्याचा प्रयत्न होता. व्हाईट बॉलचा इशारा. अवांतर धाव टीमच्या टोटलमध्ये. कालच्या रात्रीला अकोल्याचा संघ या ठिकाणी दाखल झालाय आणि ती टीम आज इन ॲक्शन असेल. विदर्भातल्या 2 संघ खेळताना पाहायला मिळतील. दुपारच्या सत्रात बुलढाणा, त्याआधी अकोल्याचा संघ खेळताना पाहायला मिळेल. चौवेचाळीस 44. फुलटॉस बॉल होता. दिशा देण्याचा प्रयत्न बॅटवर आला नाही हा बॉल, त्यामुळे निराश आहेत विनोद. सिंगल या बॉलवर 1 धाव. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 45. 31 बॉलमध्ये करायच्या आहेत 22 धावा. आज मध्य प्रदेश विरुद्ध महाराष्ट्रात या नेक्स्ट मॅचमध्ये मजा येईल. त्यानंतर अकोला विरुद्ध जालना हे संघ एकमेकांच्या विरोधात असतील. आखूटप्प्याचा बॉल. हापाम पूल केलाय काऊ कॉर्नरच्या दिशेने. सिंगल सहजतेने
त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यादेवीनगर 11 संघ. आणि आता पंच काहीशा सूचना करतात. एक धाव तर कंप्लीट होती, परंतु ओव्हरचा इशारा दिला होता पंचांनी. जालना सोलापूर, जालना बुलढाणा, जळगाव डिस्ट्रिक्ट विरोधात छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक अहिल्यादेवीनगर. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र, नाशिक विरोधात छत्रपती संभाजीनगर, ह्या काही लढती आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळतील. मध्य प्रदेश विरुद्ध महाराष्ट्र यानंतरच्या मॅचमध्ये दोन राज्याचे खेळाडू. आणि विनंती असेल दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला शेवटचा कॉल टॉससाठी या. 46 धाबा, 3 षटक समाप्त. 30 बॉलमध्ये 21 धाबा करायच्या आहेत शिवनेरी चाळीसगाव संघाला. यावेळी मागे खेळला आहे, चांगला स्ट्रोक, गॅपमध्ये बॉल चाललाय, लॉंग लेगला सीमा पार, चौकार. लॉंग लेगला चौकार, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, डीप मध्ये भरपूर दूरवर अंतर गाठलं आणि थोडासा खालीच राहिला होता हा बॉल. चौकार येतोय. धावसंख्या 50, 17 धावांची गरज. आता रिव्हर्स खेळलाय, बॉल हवेत, फ्लाय स्लिपच्या डोक्यावरून बॉल चाललाय आता थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, चौकार. धावसंख्या चौकाराच्या मदतीने 54. 28 बॉलमध्ये 13 धावांची गरज या सामन्यात. मराठा क्रिकेट लीगचा हा थरार. आणखी एक वेळ मागे खेळलाय, आणखी एक फटका चांगला आणि याही बॉलवर पंचांचा इशारा. स्टंपच्या मागे जाऊन हा फटका खेळतायत, त्यामुळे हा डॉट बॉल. नवीन आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार तुम्हाला स्टंपच्या मागे जाऊन शॉट खेळता येत नाही, त्या नियमानुसार हा डॉट बॉल आलाय. 54 धावात 13 रनची गरज आहे. 27 बॉलचा खेळ शिल्लक. ऑफ्टमच्या बाहेरचा बॉल, इनसाइड आउट, ओव्हर एक्स्ट्रा कव्हर, बॉल सीमा पार, षटकार. धावांची गरज आहे. इनसाइड आउट, जागा बनून हा स्ट्रोक एक्झिक्यूट केलाय. कडक बॅटिंग करत असताना या सामन्यात अभिषेक देशमुख आणि विनोद. आणखी एक वेळ जागा बनवून स्ट्रोक एक्झिक्यूट केलाय. गॅप खूप मोठा आणि त्या गॅप मध्ये बॉल चाललाय सीमा पार. रन मिळतील 4, चौकार. मध्य प्रदेश दोन्ही संघाचे कॅप्टन अजूनही रिपोर्टिंग केलेली नाहीये. दोन्ही टीम कॅप्टन टॉससाठी या. मॅच संपत आहे. तर 3 धावांची गरज आहे. 24 बॉलचा खेळ शिल्लक. मध्य प्रदेश विरोधात महाराष्ट्र नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर. मध्य प्रदेश टीम आपली किट घेऊन जायची आहे. समालोचन कक्षामध्ये संपर्क साधा. टीम मध्य प्रदेश. महाराष्ट्र संघाने रिपोर्टिंग या ठिकाणी केलंय.
ठिकाणी हा सामना संपतो आहे. शिवनेरी चाळीसगाव संघाने वन साइडेड विजय संपादन केला आहे आणि 3 मॅचमध्ये सलग त्यांचा हा तिसरा विजय आहे. खूप चांगला खेळ. शिवनेरी चाळीसगाव संघ ग्रुप सी मधून क्वालिफाय होणारा हा संघ आपल्यासमोर. चांगली बॅटिंग अभिषेक देशमुख, विनोद यांची. पहिल्या डावात विचार केला तर विलास यांनी कमालीची बॉलिंग केली.